Hello, students. Happy New Year to all of you. आई होप ये नया साल आपके लिए एक अच्छी उम्मीदें, एक अच्छी होप जो है वो लेकर आए और आप इस साल और मेहनत करेंगे अपनी स्टडीज़ में। आप घर पे अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, पर आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप अच्छे ढंग से अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे। जो भी वीडियोस भेजी जा रही हैं उन वीडियोस को आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो अब आपका एक चैप्टर जो है वो रिमेनिंग रह गया है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 13। तो अब हम इसी चैप्टर को करेंगे, उसके बाद आपका रिवीजन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी और इसके न्यू वर्ड समझाऊंगी जो आपको कॉपी के अंदर करने हैं। तो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, अगर आपने वीडियो देखी हो और अगर आपको याद हो, तो वो था रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो गांव के अंदर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जो गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, वो गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक इसी तरह शहरों में भी जो है ऐसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनती है जो वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करती है। उनको अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बड़े बड़े टाउन सिटीज़ जिसमें होते हैं, उनमें बनाई जाती हैं। ये जो हाईली पॉपुलेटेड जो सिटीज़ होती हैं, जिनकी अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उनसे डील करती हैं। टाउन्स और सिटीज़ को जो है वो अच्छी रोड, प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रैवल, कम्युनिकेशन, लार्ज हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब की ज़रूरत होती है। तो इन सब की देखभाल, इन सब को प्रोवाइड कराना लोगों को, ये सारे काम जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है। इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा फंड की भी ज़रूरत होती है, तो ये अपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट बना के रखती है। तो ये जो बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ जो है वो कितने टाइप्स की हैं, वो आपको नीचे नाम दिए गए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, टाउन एरिया कमिटीज़, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और पोर्ट ट्रस्ट, ये इनके नाम हैं। हम अभी पढ़ेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। जो ये लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको कहा जाता है, ये बड़े बड़े शहरों में होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जिनकी पॉपुलेशन हाई होती है। उन शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो वर्क करती है। अब है इसकी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कौन जो है लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहले हैं कि द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ दैट सिटी। उस सिटी के जो एडल्ट लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन सिटीजन्स को डायरेक्टली इलेक्शन के ज़रिए चुना जाता है। डायरेक्टली इलेक्शन यानी कि दो तरीके के इलेक्शन होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन जो आम जनता वोट के ज़रिए चुनती है, तो इसको डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए इसमें मेंबर्स जो है वो चुने जाते हैं। मेयर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। मेयर और डेप्यूटी मेयर जो होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो जीत कर आए हुए मेंबर्स हैं, वो अपने आपस में ही चुनकर बनाते हैं। उसके लिए अलग से इलेक्शन नहीं होते, उसके लिए आम जनता नहीं चुनती। आम जनता सिर्फ लोगों को चुन के भेजती है वहाँ पर। वो लोग आपस में चुनकर जो है वो मेयर और डेप्यूटी मेयर सेलेक्ट करते हैं। मेयर का काम क्या होता है कि वो जो कॉरपोरेशन की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको प्रिसाइड करता है, और वो जो अपना ऑफिस है वो 5 साल तक के लिए होल्ड करता है। कॉरपोरेशन जो है कई सारी कमिटीज़ बनाती हैं जो डे टू डे काम करती हैं और अपने एरिया के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसके अलावा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। ये इलेक्शन के ज़रिए नहीं चुना जाता, इसको स्टेट गवर्नर चुनती है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने पास से किसी पर्सन को भेजती है जिसको बोला जाता है म्यूनसिपल कमिश्नर। वो क्या करता है, वो सबसे पहले तो 3 से 5 साल के लिए अपनी पोजीशन होल्ड रखता है। 3 से 5 साल के लिए वो जो है अपनी इस ऑफिस को होल्ड पे रखता है, ऑफिस संभालता है। और उसका मेन काम ये होता है कि वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जितना भी वर्क हो रहा है, उस वर्क को सुपरवाइज करना, उस वर्क का
देखना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से गलत कर रहे हैं। वो सारा लेखा जोखा जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर रखता है अपने पास। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जिसको बोला जाता है ऑल्डरमैन। ये जो होते हैं, जो रिस्पेक्टेड और पॉपुलर सिटीजन्स होते हैं अपनी सिटी के, उनमें से सेलेक्ट किए जाते हैं। कुछ सीट्स जो होती है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेव होती है, यानी कि उस सिटी के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वही उन सीट्स के ऊपर इलेक्शन के ज़रिए पहुंच सकते हैं। जो जनरल कास्ट वाले हैं वो नहीं पहुंच सकते। कुछ सीट्स जो है वो विमेन के लिए सेव होती है कि वहाँ पर सिर्फ औरतें पहुँच सकती हैं और कोई नहीं पहुँच सकता। तो ये पूरा आपका कॉम्पोजिशन था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है और इसमें कितने मेंबर्स होंगे ये डिपेंड करता है उस सिटी की पॉपुलेशन पे, कि मतलब अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मेंबर्स ज़्यादा होंगे और कम पॉपुलेशन है तो मेंबर्स कम होंगे। पर कॉम्पोजिशन इसी तरह से बनाई जाती है जो भी आपने समझी। अब मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो समझा देती हूँ। इनको आपको कॉपी के अंदर करना है। तो उसमें सबसे पहले है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन जो है वो बड़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट सिटी जो होती है कंट्री की, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है बड़े बड़े शहरों की, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑल्डरमैन। ऑल्डरमैन मैंने आपको बताया कौन होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं जो अपने सिटी के पॉपुलर और रिस्पेक्टेड सिटीजन्स होते हैं, उन्हीं में से इलेक्शन के ज़रिए वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स डेट कीप प्लेसेस क्लीन स्पेशली बाय रिमूविंग ह्यूमन वेस्ट, कि ऐसे इक्विपमेंट लेकर आना और ऐसा सिस्टम बनाना कि अपने एरिया को साफ रखा जाए, स्पेशली जो ह्यूमन वेस्ट होता है उनको हटाया जाए। नेक्स्ट है क्रीमेटोरियम, यानी कि वो एरिया जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, जैसे शमशान घाट, तो उनका ध्यान भी जो है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही रखती है। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको कॉपी में करने हैं।